हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में जैक बोर्ड क्लास 12 का बायोलॉजी का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। और जो इस चैनल के साथ इस पहली बार जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता रहता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसमें से जो भी आपके साइंटिस्ट के नेम दिए हुए हैं आपको इसमें से बताना है कि जेनेटिक्स के पिता कौन है। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मेंडल, सेकंड आपका जॉनसन, थर्ड आपका हुए डे व्रीज और ऑप्शन डी है आपका थेसरमैक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ मेंडल। मेंडल आपके क्या थे? जेनेटिक्स के पिता थे। इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। बाकी देखिए, वैसे ये जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप जब जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम में आपको बताया गया होगा कि मेंडल आपके कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। तो आपको ये भूलने की कोई ज़रूरत नहीं है और भूलना भी नहीं चाहिए यार, ये आपके बेसिक नॉलेज है। कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए, आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है दिक्कत। देखिए, जब आप क्वेश्चन कर रहे होते इसमें पूछा क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आपको पता होता है कि मेंडल है जेनेटिक्स के पिता, फिर भी आप क्या करते हैं, अगला ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करना है। बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। दिक्कत क्या हो जाती है कि जब अगला ऑप्शन आप पढ़िएगा, ये सब जो भी साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, तो आपके माइंड में ना कन्फ्यूज़न होने लगता है कि शायद ये है कि ये है कि वो है। तो वैसे हमें नहीं करना है। अगर आपको एग्जैक्ट मालूम है कि जेनेटिक्स के पिता कौन है, मेंडल है, तो बस मार के आ जाइए, ठीक है। तो चलिए इसी बात के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जेनेटिक कोड। इसमें से जेनेटिक्स कोड के रिस्पेक्ट में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका गलत है। यहाँ पे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसे मार्क कर लेंगे कि पूछ क्या रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? इज़ नॉट करेक्ट, इज़ नॉट करेक्ट। तो ये हमारा क्या होना चाहिए? माइंड में होना चाहिए। फर्स्ट चलिए हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसका आंसर तो ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है, द कोड इज ट्रिपलेट। क्या क्या रहा है कि जो कोड होता है जेनेटिक कोड, ये कौन से कोड? आपके जेनेटिक कोड ये क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है। सेकंड आपका द स्पेसिफिक एंड द अन अनएम्बिगस। ये क्या होते हैं? इट इज़ स्पेसिफिक एंड अनएम्बिगस। क्या ये स्पेसिफिक होते हैं और साथ में क्या होते हैं? अनएम्बिगस होते हैं। तो अभी हमें तो पता नहीं है ना कि क्या होते हैं, तो पहले सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है, द कोड इज़ यूनिवर्सल। जो कोड होता है क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। द कोड इज़ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। जो जेनेटिक कोड है क्या वो यूनिवर्सल कोड है? नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, नेक्स्ट ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ नन ऑफ दिस। जो आपके फर्स्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, दे आर ट्रिपलेट, दे स्पेसिफिक और अनएम्बिगस। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, द कोड इज यूनिवर्सल। जितने भी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं स्टेटमेंट, ये सब क्या है? आपके गलत हैं, ठीक है। जो तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, आप हमसे पूछ के आ रहा था इज़ नॉट करेक्ट, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका एक्टिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल है। चलिए इससे पहले हम लोग इसे अच्छे तरीक़ा से समझते हैं। एक्टिव पूछ क्या रहा है? एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन उससे पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन है वैक्सीनेशन फर्स्ट, सेकेंड आपका कोलेस्ट्रम, थर्ड आपका रेडीमेड एंटीबॉडीज़ और ऑप्शन डी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, उससे पहले हमें क्या है यहाँ पे समझना है कि एक्टिव इम्यूनिटी होता क्या है। एक्टिव मीन्स आप क्या समझ रहे हैं? आपका यहाँ पे क्या समझ रहे हैं आप? इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होता है? पावर होता है। पावर किस चीज़ से लड़ने के लिए? आपके
एंटीजन से लड़ने के लिए। अब एंटीजन आपके क्या होते हैं, जनरेट यानी कि जो जनरेट करते हैं क्या चीज़, आपके डिजीज जनरेट करने वाले पैथोजेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीजन बोलते हैं। होप करते हैं आपको ये विजिबल होगा। चलिए ये क्या बोलते हैं, उसे हम लोग एंटीजन बोलते हैं, जो क्या करते हैं, डिजीज जनरेट करते हैं। इम्यूनिटी आपका क्या होता है, पावर होता है। एक्टिव, जो मतलब हमेशा क्या रहे, एक्टिव रहे। देखिए एक्टिव इम्यूनिटी आपको बाहर से दिया जाता है, बाहर से, ठीक है। और एक इम्यूनिटी क्या होता है, सॉरी एक्टिव ही पूछा है ना, हाँ, एक्टिव इम्यूनिटी क्या दिया जाता है आपके, बाहर से दिया जाता है। और एक होता है आपका क्या, इनेट इम्यूनिटी होता है, इनेट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी होता है। इनेट इम्यूनिटी क्या होते हैं आपके, ये आपके जन्म से ही मिल जाते हैं, जन्म से, जब आपका जन्म होता है उस टाइम से ही आपका ये क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। किसके द्वारा, गॉड के द्वारा, ठीक है। गॉड नहीं बोले तो आपके मम्मी के द्वारा, मम्मी, ठीक है, मम्मी के द्वारा आपका क्या किया जाता है, ये प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आपके ये होल टाइम रहता है आपके मरने तक, जब तक कि आप मर नहीं जाते हैं। नेचुरल डेथ जब तक कि आपका नहीं हो जाता है तब तक क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी बना रहता है। लेकिन आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बाहर से दिया जाता है, ताकि आपके अंदर जो भी रोग जनरेट हो उससे लड़ने के लिए आप पूरी तरह से क्या हो, सक्षम हो। तो वैसे इम्यूनिटी को क्या बोला जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी बोला जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल क्या हो जाता है, वैक्सीनेशन हो जाता है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आपको बाहर से दिया जाता है कि नहीं सर, बिल्कुल दिया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वैक्सीनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए कंडीशन इन विच अ प्लांट contains both male and female reproductive organ is termed as। एक आपको कंडीशन बताना है जिसमें कि क्या होता है, एक प्लांट दोनों कंटेंट करता है, FRS और क्या चीज़, MRS, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इज़ टर्न एज, उसे क्या बोला जाता है, कॉमनली इसे क्या बोला जाएगा, साथ में दोनों को क्या बोलेंगे, अगर जब FRS भी उसके पास हो और MRS भी हो, तो ऐसे कंडीशन में उसे हम लोग क्या बोलते हैं। चलिए इसके से पहले हम लोग क्या पढ़ लेंगे, ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसका। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ आपका मोनोसियस, सेकेंड है आपका डायोसियस, और थर्ड आपका है हेट्रोथैलिक, और ऑप्शन डी है आपका यूनिसेक्सुअल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मोनिसियस। ये क्या होते हैं, जब आपके किसी भी प्लांट में FRS और MRS पाए जाते हैं तो उसे कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसियस प्लांट बोलते हैं, मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट बोला जाता है उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर है। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विद। जो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बीटा सेल, सेकेंड है आपका टी सेल, और ऑप्शन सी है आपका सी सेल, और ऑप्शन डी है आपका क्या चीज़, अल्फा सेल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बीटा सेल। बीटा सेल के द्वारा क्या किया जाता है, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफ्रेंस आर सीक्रेटेड बाय। जो इंटरफ्रेंस होते हैं किसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल, डी है आपका सॉरी बी है आपका फंगल इन्फेक्टेड सेल, और सी है आपका प्रोटोजोआंस इन्फेक्टेड सेल, और ऑप्शन डी है आपका वायरस इन्फेक्टेड सेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वायरस इन्फेक्टेड सेल। जो इंटरफ्रेंस जो सीक्रेट होता है किसके द्वारा किया जाता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल के द्वारा, वायरस इन्फेक्टेड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मूव कर लेते हैं। ट्यूमर इज आर। देखिए ट्यूमर होता क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसका, ग्रुप ऑफ सेल हु हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इम्बाइवेशन। सेकेंड है आपका ग्रुप ऑफ सेल हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इम्बाइवेशन, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन, और ऑप्शन डी जो कि लास्ट ऑप्शन है आपका, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग जनरल फंक्शन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप ऑफ सेल
हु हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इम्बाइवेशन। ट्यूमर आपके उस तरह का सेल होते हैं जो क्या कर देते हैं, अपना कॉन्टैक्ट इम्बाइवेशन के प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द टर्म कोडोन इज एसोसिएटेड विद, जो कोडोन टर्म है, कोडोन टर्म ये किससे एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ आपका टीआरएनए, सेकंड है एमआरएनए, और ऑप्शन सी है आपका आरआरएनए, और ऑप्शन डी है आपका सीडीएनए। देखिए टीआरएनए आपके क्या होते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं, ये ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होते हैं। आरआरएनए क्या होते हैं आपके, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, और ऑप्शन डी है आपका क्या चीज़, सीडीएनए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एमआरएनए। जो कोडोन होते हैं, टर्म कोडोन एसोसिएट किसके द्वारा होते हैं, एमआरएनए के द्वारा, दैट इज मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 9 दिया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ, जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, रेप्लिकेशन वो आपके किस डायरेक्शन में होता है, 3 to 5 या फिर फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 5 to 3, सेकेंड ऑप्शन है आपका 3 to 5, और ऑप्शन सी है 2 to 5, और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है 5 to 2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5 to 3, जो रेप्लिकेशन प्रोसीड होता है किस डायरेक्शन में, 5 to 3, क्या बोल रहा हूँ मैं, 3। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल इज टर्म एज। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो आपका क्या पूछ दिया, डीएनए बनाना है आपको किस चीज़ से, आरएनए से, आरएनए मॉलिक्यूल से क्या बनाना है आपको, डीएनए बनाना है, डीएनए। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आरएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को, प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग। फर्स्ट चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ऑप्शन सी है आपका ट्रांसलेशन, और ऑप्शन डी क्या है, रेप्लिकेशन। तो देखिए यहाँ पे उससे पहले हम लोग को क्या याद रखना होगा, उससे पहले हम लोग को ध्यान रखना होगा कि जो प्रोसेस दिया हुआ है वो पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा था क्या चीज़, आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया। तो उससे पहले हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि जो आपका सेंट्रल डोग्मा है, सेंट्रल डोग्मा आप लोग सब लोग पढ़े होंगे, सेंट्रल डोग्मा का जो नियम होता है, लॉ ऑफ सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा आपका क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से नेक्स्ट क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन। ठीक है, देखिए अब इसमें होता क्या है, डीएनए से डीएनए जो बनने की प्रक्रिया होती है ना सर, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, रेप्लिकेशन बोल देते हैं, रेप्लिकेशन बोल देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन बोलते हैं, लेसन। अब देखिए यहाँ पे आप लोग तो यहाँ सोचेंगे कि इससे क्या इसका मतलब है, यहाँ तो आरएनए से डीएनए बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसे क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। यहाँ देखिए जब डीएनए से आरएनए बन रहा है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं। अब हमें क्या बनाना है, आरएनए से डीएनए बनाना है, जस्ट उल्टा करना है। तो इसे क्या बोल देंगे हम लोग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोल देंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब चलिए इससे हम लोग क्या देख लेते हैं, ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये आपका क्या चीज़ है, सही ऑप्शन है। तो चलिए इसी बात के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज वाला है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, इसमें से आपका कौन सा पेयर क्या है, करेक्टली मैच नहीं है, वो आपको बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। मेनार्च
देखिए मेनार्स द फर्स्ट मेंसुरेशन एट द प्यूबर्टी। सेकेंड आपका मेनोपॉज, सस्टेन ऑफ ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। सी ऑप्शन दिया आपका कॉर्पस ल्यूटियम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल। और ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेनोपॉज सस्टेन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आपका क्या चीज़ है, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मूव करते हैं। एनी सबस्टांस दैट कैन काउज कैंसर इज कॉल्ड। ऐसे सबस्टांस का आपको नाम बताना है जो कि क्या कर सकते हैं, कैंसर जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका इसका कैरकेनीजेंस। और ऑप्शन डी है आपका ओंकोजेंस। और ऑप्शन सी है आपका मेटास्टेटिस। और ऑप्शन डी है मेटामेरिज्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैर्सिनोजेंस। जो कैर्सिनोजेन होता है वो क्या करते हैं, कैंसर काज करने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एनी सब्सटेंस दैट कैन काज कैंसर इज कॉल्ड कैर्सिनोजेंस। ये आपके खतरनाक रोल प्ले करते हैं, याद रखिएगा, खतरनाक रोल प्ले करते हैं किस चीज़ में, कैंसर जनरेट करने में। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 दिया हुआ है। मॉर्गन वर्क ऑन द। जो मॉर्गन थे आपके, मॉर्गन बाबा, वो आपके किस चीज़ पे वर्क किए थे। फर्स्ट है फ्रूट्स फ्लाई, बी है हाउस फ्लाई। और ऑप्शन सी है आपका हनी बीज। और ऑप्शन डी क्या है, ड्रैगन फ्लाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रूट्स फ्लाई। ये किस चीज़ पे वर्क किए थे, फ्रूट्स फ्लाई पे। मॉर्गन बाबा किस चीज़ पे वर्क किए थे आपके, फ्रूट्स फ्लाई पर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन बोल रहे हैं हम, क्वेश्चन है 14। क्वेश्चन 14 दिया हुआ है, देयर आर 64 कोडन्स। एक क्वेश्चन है आपका क्या कि इसमें 64 कोडन्स दिए हुए हैं। इज अ जेनेटिक कोड। ये क्या करते हैं, जेनेटिक कोड करते हैं, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड डिक्शनरी बिकॉज देर आर 64 टाइप ऑफ tRNA फाउंड इन द सेल। सेकेंड ऑप्शन है आपका देर आर 44 मीनिंगलेस एंड 20 कोडोन्स फॉर एमाइनो एसिड। देर आर 64 एमाइनो एसिड टू बी कोडेड। और ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। जो जेनेटिक कोड होता है क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। याद करिएगा, ये क्वेश्चन पीछे हमने करा हुआ है जो कि क्या था, रॉन्ग था। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, ट्रिपलेट नहीं होते। तो इस पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है हमको, या तो सिर्फ फंसाने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना सर, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये सब आपके फंसाने के लिए वर्ड बोले जा रहे हैं, कृपया इस पे ध्यान ना दें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए जो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देयर आर 64 कोडोन्स कोडोन्स इन अ जेनेटिक कोड डिक्शनरी बिकॉज जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। जो जेनेटिक कोड होते हैं क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। और क्वेश्चन 15 दिया हुआ आपका मेटास्टेटिस मीन। जो स्टेटिस होता है उसका मतलब क्या होता है, मेटास्टेटिस। फर्स्ट ऑप्शन है स्प्रेड ऑफ ट्यूमर अवे फ्रॉम देयर ओरिजिन। बी आपका कॉन्फिगरेशन ऑफ द ट्यूमर टू द साइट ऑफ ओरिजिन। और सी आपका इनलार्जमेंट ऑफ सेल इन साइज, सेल का इनलार्जमेंट होना साइज में। और डी आपका डिग्रेडेशन ऑफ सेल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्प्रेड ऑफ ट्यूमर अवे फ्रॉम देयर रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अप्लीकेबल इन। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो टेक्निक होता है वो किस फील्ड में अप्लीकेबल होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमें होप है कि आपको पता होगा, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है होता क्या है। देखिए, लेकिन बता देते हैं कि आपको जो भी क्राइम वगैरह होते हैं, जितने भी रिपोर्ट किए जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा क्रिमिनल था, कैसे था, तो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फील्ड ऑफ फोरेंसिक
साइंस, बी है आपका जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, और सी है आपका इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, और डी है आपका ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर